इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वे नेव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सिद्धों को नमस्कार करते हुए आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित, स्वामी द्वारा रचित यह समाधि तंत्र पूर्व की कारिका से अपन जोड़ते हुए चलते हैं, क्योंकि वह कारिका ही एक ऐसी कारिका जो इस पूरे समाधि तंत्र का सार आपको बताई थी। 46 नंबर की जो कारिका थी, अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तत करुष्यामि कौतुष्यामि मध्यास्थोहम भवाम्यत। किस पर रोष करूं और किससे मैं तुष्ट हूं, मुझे तो मध्यस्थ में ही रहना है। ऐसी भावना अपन ने इस कारिका के माध्यम से जानी। क्यों? क्योंकि दिखाई देने वाला यह दृश्य जगत कैसा है, बोलो बच्चों? जड़। और जो चेतन है वो दिखता है क्या? आत्मा दिखती है। और शरीर ये सब ठाट बाट दिखता है। बस दिखने वाला दिखता नहीं, और जो नहीं दिखने वाला है वो दिखता है। तो कैसे हो कल्याण? 22 नंबर की कारिका में भी ऐसा ही आया था कि जो ग्रहण करने योग्य है उसको हम ग्रहण नहीं करते, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको सुबह से शाम तक। और प्राचीन आज के 20-25 साल पहले तो ठीक था कि चलो भैया कम से कम संस्कृति के अनुसार चल रहा है। अब तो वो संस्कृति के विरोध में आ गया। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो देखने वाला हो, चाहे वो सुनने वाला हो, चाहे वो बोलने वाला हो, तो वो सारे के सारे विरोध में हो गए ना। पूरे कुएं में ही भांग हो गई। अन्ना जी एक आध लोटा हो तो हम छनवा देते, अब वो पूरा कुआं ही कैसे करें बताओ? तो उसे बदलना बहुत जरूरी है। 5 हाइकू भी आपके सामने रखे थे, और उसमें एक बहुत अच्छा था कि चालक नहीं गाड़ी दिखती, मैं ना साड़ी दिखती, मैं ना साड़ी दिखती, मैं नहीं दिखता, ये शरीर दिखता, शरीर दिख रहा है, ये भी साड़ी है, काया दिखती। साड़ी का मतलब काया, समझ आ रहा है? तो ये अपन ने जाना था। आज इसी समाधि तंत्र में जो अपन चर्चा कर रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, उनकी थिंकिंग कैसी होती है, सोच कैसी होती है, इस कारिका के माध्यम से एक थर्मामीटर आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपन को दे रहे हैं। आप लेना चाहते हो? बोलो। आप लोग अपने अपने घर में बुखार नापने का थर्मामीटर तो रखते हो, ये वाला थर्मामीटर रखो ना। इस थर्मामीटर से मालूम चल जाएगा कि मैं बहिरात्मा हूं, मेरे बोलने से बहिरात्मा हो जाए ऐसा नहीं, या मैं अपने खुद के बोलने से बहिरात्मा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारी सोच, हमारी क्रिया, हमारी प्रवृत्ति कैसी है, जिसके माध्यम से हम बहिरात्मा कहला सकते हैं, अंतरात्मा कहला सकते हैं, या शुद्ध आत्मा या परमात्मा कहला सकते हैं। ये आज कारिका नंबर 47 और पृष्ठ क्रमांक 75 75 नंबर पेज पे है। त्यागा दाने बहिर्मूढ़े, सबको बोलना है, छोटी कारिका है। त्यागा दाने बहिर्मूढ़े करोत्य ध्यात्म आत्मविद
नांत्र बहिरुपादानम न त्यागो निष्ठितात्मने। मूढ़ कौन, आत्मवत कौन, निष्ठितात्मन है कौन। तीन हो गए, तीन शब्द यहां पर आए हैं। मूढ़ है, फिर आत्मवित और निष्ठितात्मन है। इन तीनों को नोट कर लेंगे तो अपना कार्य हो सकता है। हम मोही हैं, हम बहिरात्मा हैं, हम मूढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं, क्या हैं ये यहां पर बता रहे हैं। तो बड़ी बात है, त्यागा दानेर बहिर्मूढ़ है। बहिर्मूढ़ कौन, बहिरात्मा कौन, जो त्याग और आदान यानी ग्रहण को अपनाए। मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, आज मैंने उपवास किया, मैं एक आहार एक उपवास कर रहा हूं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बहिर्मूढ़ बता दिया उसको। त्याग को और ग्रहण की लिस्ट तो लंबी चौड़ी बना लेते हैं, समझ में आ रहा है? त्याग की लिस्ट लंबी चौड़ी, और थोड़ा सा किसी ने कोई टीका टिप्पणी कर दी तो शांति प्रसाद जी ज्वालामुखी हो जाते हैं। उनका नाम क्या है? शांति प्रसाद। वो हो गए क्या? ज्वालामुखी, बम विस्फोट हो गया। यहां पर भी उसी की बात हो रही है। हम क्या करते हैं? और एक बात और बताएं कि आदमी जो चीज त्याग करता है ना, जो चीज अब की उसको भाती नहीं, कभी घर में आती नहीं और कभी खाने का उसका मन नहीं, अब महाराज बोल रहे हैं तो त्याग ही कर दो। ऐसे त्याग से क्या होगा बोलो? कभी भाती नहीं, कभी घर में आती नहीं, और मन में उसके खाने का कभी भाव भी नहीं है। अब चलो भैया कर ही दो इस प्रकार। लेकिन उसमें भी कल्याण होगा प्रारंभिक भूमिका में, वही बताऊंगा अभी। फिर आगे करोति अध्यात्म आत्मविद, यानी अध्यात्म मतलब अंतरंग विषय में जो करोति, क्या करोति, किम करोति, त्यागा दाने, उसी का विशेषण है। तो ग्रहण में और त्याग में वह अंतरंग विषय को लेता है, राग और द्वेष को छोड़ता है। समझ में आया? दूसरे नंबर पर आत्मविद कहलाएगा, जो राग द्वेष को भी छोड़ दिया। पहले में मैंने क्या छोड़ा और क्या लिया, दूसरे में राग और द्वेष को छोड़ दिया, वो आत्मविद, आत्मज्ञानी हो गया। और तीसरा निश्चित आत्मन है। कौन है? शुद्धात्म का योगी। कौन है? वो भेद ज्ञानी। ज्ञानी से भी बड़ा है भेद ज्ञानी। ज्ञानी में थोड़ा राग द्वेष रह सकता है, बैठे हैं संज्वलन के रूप में हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन भेद ज्ञानी अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करता है, और वह उस त्याग की भूमिका से भी और ऊपर उड़ जाता है। किसका त्याग और किसका ग्रहण? न कोई त्याग है, न त्यागो और न आदानम। कोई आदान भी नहीं, ग्रहण भी नहीं, और कोई त्याग भी नहीं। वह भेद ज्ञानी ही हो सकता है। इस प्रकार से हमें इन तीनों अर्थ को समझकर अपना कल्याण करना चाहिए। पहला बहिर्मूढ़, मोहीजन। फिर से अर्थ देखो एक बार। मोहीजन जो होता है वो बाहरी पदार्थों में ही त्याग और ग्रहण के ऊपर उलझा रहता है। आत्मज्ञानी भीतरी पदार्थ जो राग और द्वेष है उनके त्याग ग्रहण करता है। जबकि जो कृत्य हो चुका है, जिसने अपनी आत्मा में स्थित हो चुका है, वह शुद्ध आत्मा बाहरी और भीतरी पदार्थों में किसका त्याग करूं और किसका मैं ग्रहण करूं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे नहीं, मैं इनके नहीं, मैं इनका नहीं, और ये मेरे न हुए, ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। निज शांत स्वरूप का पान करूं, निज समरस पीने, समरस पीने वालों, निज समरस पीने वाला हूं।
ये यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको कह रहे हैं कि तेरा ध्यान केवल उस रस को पीने का होना है, वो शांत रस, वो समता का रस हम पी सकते हैं। अभी पर्वराज पर्यूषण आने वाले हैं आगामी 19 तारीख से, उसमें दोनों आते हैं। पहला है त्याग, एक उत्तम त्याग धर्म और एक उत्तम आकिंचन्य धर्म। उत्तम त्याग धर्म में एक होता है दान, एक होता है त्याग और एक होता है आकिंचन। 3 शब्द हो गए, फिर अभी बताएंगे हालांकि आगे तो, लेकिन अभी प्रकरण आ गया तो आपके पुण्य से थोड़ा सा क्लिक कर गया। तो दान आंशिक होता है, त्याग सर्वस्व का होता है, लेकिन त्याग करने के बाद में भी उसमें अभी त्याग की भावना बनी हुई है। समझ में आ रहा है? त्याग का भी त्याग कर देना ये आकिंचन्य धर्म होता है। उस त्याग का भी आचार्य श्री जी का एक संस्मरण है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के कुलपति भाग्योदय तीर्थ में सागर में कोई प्रोग्राम में आए और आचार्य श्री जी से परिचित थे। आचार्य श्री जी तो अध्यात्म, शुद्ध अध्यात्म के रसिक और वो चर्चा वाले नहीं, जीने वाले, खुद उसी में ही डूबे रहते। वो कुलपति जी जानते थे। उनके प्रवचन की शुरुआत ही यहीं से हुई, भाषण की, कि आप जिन्हें मंच पर देख रहे हैं उन्होंने त्याग का भी त्याग कर दिया है, उन्होंने त्याग का भी त्याग कर दिया है। क्योंकि आचार्य श्री जी सदैव कहते हैं कि हमने त्याग का त्याग मतलब वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। अभी निचली भूमिका में मैंने ये छोड़ा, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा छोड़ना है, प्रारंभिक भूमिका में वही होता है। लेकिन जब आगे की भूमिका में हम पहुंचते हैं तो त्याग का भी त्याग कर देना। लेकिन आज के इंसान की कैसी स्थिति है, बच्चे लोग बैठे हैं तो उनको कहानी तो सुनाई दे छोटी सी, है ना, ताकि इनका भी दिल गुनगुनाता रहता है फिर वो कि महाराज जी ने वो सुनाई थी अपन को। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी गंगा नहाने गया। अब गंगा नहाने गया तो उसकी जेब में 1-2 सिक्के होंगे, वो नदी में चले गए। अब वो 4-5 बार डुबकी लगाए, उनको ढूंढे नहीं, लेकिन नहीं मिले। लास्ट में हार कर बोलता है, चलो गंगा मैया, मैंने ये आपके लिए दान दिया। आज का इंसान भी मजबूरी में त्याग करता है कि नहीं करता? बोलो। भोजन देखो आप, वो सुबह से शाम तक बैठा हुआ है दुकान के ऊपर, कोई आए तो जाऊं करने। अब रिलीवर आया ही नहीं, जब तक रिलीवर नहीं आए तो क्या सोचा भी बस शटर डाउन करूंगा, अब तो रात होने वाली, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। इतने में एक ऐसा ड्रैक आया जो पूरा बारात का सामान लेना था कोई बिटिया के, वाह बस अब क्या है, अब वो उसमें लग गया, रात हो गई, अब उपवास हो गया, चलो आज एक दिन उपवास ही ठीक है। महाराज भी कहते हैं कि कभी कभी उपवास भी करना चाहिए। हाउ, अभी तक तो क्या कर रहा था, बोलो। अब महाराज याद आ गए उसको उसके बाद में। तो ये है, ये मजबूरी में त्याग है। समझ में आ रहा है? मजबूरी में कोई भी छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं। और दूसरा जो अंतरात्मा होते हैं उसमें भी राग और द्वेष। आज सुबह आया था मूलाचार की 247 नंबर की गाथा, बहुत अच्छी गाथा थी, जो समय सार में भी है कि रागी बंदई कम्मम मुच्चई जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणवो देसो। मेरा नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ऐसो जिणवो देसो समासदो बंद मोक्षाइम। बंध और मोक्ष और कुछ नहीं है। रागी कर्मों को बांधता है और विरागी कर्मों को काटता है, बस इतना ही अंतर है। हमें राग से विराग की ओर आना है, बस। जहां जहां राग वहां वहां बंध, और जितना जितना राग उतना उतना बंध। लिख लो, जिस क्वालिटी का फेविकोल है उसी क्वालिटी का चिपकेगा वो। महाराज ऐसा आश्चर्य तो नकली आने लगे। हाउ, तुम असली हो गए ना राग करने में, तो वो नकली देने लगा कि इसके पास पहले से चिपकाने का जब फार्मूला है, तो चिपटने का और चिपकाने का, तो फिर क्या के लिए हम नकली बना के दे दें इसको। तो अब जो है
वो चिपटते ही नहीं, लिफाफे वगैरह और वो, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कसाई को यही चिपकन की उपमा दी है। इसलिए रागी जो होता है वो कर्मों का बंद करता है और विरागी कर्मों को काट लेता है। आत्मशक्ति यदि हमारी प्रबल है और तो हम उस अपने विरागी स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज नोट करो, यानी विरागी स्वभाव को प्राप्त करना है तो पहले अपनी आत्मशक्ति को मजबूत बनाना होगा। कल भी मैंने कहा था ना, आदत छोड़ना ऐसा पहले अपने मन से आप छोड़ो कि मैं इसको छोड़ सकता हूं। वो जैसे छोटा बच्चा था हाथी का, बस वो अपने मन में इस बात को गांठ बांध चुका है कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूं कि दो उपवास एक आहार भी करें तो चल सकता है ऐसा गाड़ी अच्छे से, और जिस दिन उपवास करता हूं उस दिन ज्यादा गरजता हूं, खा लेते हैं उस दिन गला भी ठर करने लगता है। आप देख लीजिए, तो ये भी एक हो सकता है, इट में भी पॉसिबल, और अपन इसको आगे करेंगे, देखते हैं तो चल सकता है। इस प्रकार से अपने आप में अपन मजबूती लाए। अभी अपन ने सोच रखा है कि जब खाऊंगा नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ये अपने मन में यहाँ कीड़ा घुसा रखा है। हाँ, पहले भोजन करना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, हिमालय की वो टंद्राओं में जो रहते हैं वो क्या भोजन करते हैं? ऐसे ऐसे साधुओं से हम मिले वहाँ जबलपुर में, महाराज जी भी जानते हैं, जबलपुर में आए थे, बोलो, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा, बोलो, ज्यादा जी रहा है, अच्छे से रह रहा है, और फिर भी अपनी एनर्जी वेस्ट करते ही नहीं वो, और कुछ नहीं, केवल जड़ी बूटी खा के काम करते हैं वो, कोई नहीं। अन्न का कितने सालों से त्याग, अन्न लिया ही नहीं। लेकिन यहां तो ये बैठे हुए हैं ना सारे के सारे, ये ऐसा भूख घुसा देते हैं हमारे अंदर। महाराज आपके अंदर देखो यहाँ काला काला नजर आने लगा। हाँ, आप तो सफेद नजर आ रहे हैं, हमारे काला नजर आ रहा है, जो 4-5 बार खा के और ज्यादा काला नजर आ रहा है। बोलो ना, ये होता है कि नहीं हो रहा है? तो अपन ने पहले अपने अंदर में आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। ये भजन तो गाती हैं सविता जी, लेकिन इस भजन के माध्यम से अपने अंदर में हमको उसको हटाना है। फिर एक बात और, हमारे लिए बंद कब है? 2-3 सूत्र अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़े। प्रमति योगात, प्रमाद का योग होगा तब, मूर्छा परिगय, मूर्छा होगी तब। लेकिन ध्यान रखना, पहले चावल का छिलका हटेगा ना तब अंदर की ललाई दूर होती है। आदमी बोलता है नहीं महाराज हम तो घर में ही बहुत अच्छे हैं, हमारे बिल्कुल भी वो नहीं है। हाउ, तो फिर जोड़ क्यों रखा है? एक जगन मोहन लाल जी शास्त्री का संस्मरण है कि श्वेतांबर के यहाँ भी दिगंबरी दीक्षा होती है। आपको एक बात बता दे, राष्ट्र की बात, जो श्वेतांबरों के यहाँ अंजन सलाका होती है, उसमें जब वो संस्कार किए जाते हैं जो ज्ञान कल्याणक के और तप कल्याणक के, तो तप कल्याणक के संस्कार के पूर्व वह दिगंबरी दीक्षा होती है, बाद में उन पे वस्त्र डाला जाता है। कभी आपने देखा हो तो, मैं तो देखा हूँ समय शिखर में। तो जगन मोहन लाल जी शास्त्री कहते हैं अब जब वस्त्र हट ही गए, वो दिगंबर थे और उनको बुलाया था, बोले जब वस्त्र हट ही गए अब इन पे डाल क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, इनको मूर्छा नहीं है, ये तो वीतरागी हैं। बिल्कुल, अच्छा तो इन कपड़ों को ही भगवान से मूर्छा हो गई। भगवान को तो मूर्छा है नहीं, आप बोल रहे, तो कपड़ों को ही मूर्छा हो गई। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। बुद्धि पूर्वक बाह्य त्याग पहले जरूरी है, तब जाकर आप अंतरंग का वह त्याग कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? उसको भूलो नहीं। इस प्रकार से आचार्य श्री जी का हाइकू भी बहुत जोरदार, त्याग का त्याग अभी न बुझे आग, पानी का त्याग। क्या बोला? त्याग का त्याग अभी न बुझे आग, पानी का त्याग। उपवास जब करते हैं उस समय आपने उपवास, हमने उपवास किया, ये तो छोड़ना ही है, और अभी न बुझे आग, अभी कर्मों को और जलाना है, तब जाकर पानी का भी त्याग, पानी भी यहाँ पर त्याग करेंगे। इसका पद्यानुवाद लेकर वाणी को विराम करेंगे। समय भी आप लोगों का हो रहा है। मूढ़ात्म केवल पटादिक छोड़ता है,
पट यानी वस्त्र। मूढ़ात्म केवल पटादिक छोड़ता है, ज्ञानी कसाय घट को झट तोड़ता है। वाह। सर्वज्ञ तो न तजता गहता किसी को, वो न तजता है और न ग्रहण करता है। तो लाख बार मम वंदन हो उसी को, मेरा उसी को बार बार वंदन, जो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु निष्ठात्मन हैं, उनके चरणों में जो कृत्य हो चुके हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बार बार उधर ध्यान दें, तभी अपन उस पद को प्राप्त करेंगे। करें इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्या सागर महामुनि राजे की। तुरंत नहीं चाहिए भगवान, वैसी बीमारी भी हो जाए तो ऐसी चाहिए जिसमें धर्म ध्यान का मौका मिले, जिसमें अपना कल्याण कर सकूं। भैया बात चल रही हैगी समय की। समय शेयर में आप पैसा लगाते हो, बहुत सोच समझ के लगाते हो कि आउटपुट कितना होगा, बहुत सोचते हो, पर आप कितना समय बर्बाद कर रहे हो कभी सोचा? मोबाइल में, इसमें उसमें। आउटपुट के विषय में चिंता करी कि नहीं कि इससे क्या आउटपुट निकलेगा, क्या मुझको मिलेगा। बैंक में पैसा जमा करते हो आप लोग, बैंक में पैसा आपने जमा किया, अब जमा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर निकाल लेते हो, पर ध्यान रखना ये जो समय है ये समय जमा ना हो सकता है और ना ही निकाल सकते हो, ध्यान रखना। बच्चों आप लोग बैठे हो यहाँ पर, सुनो ध्यान से, ये समय की कीमत को सुनो। ये समय क्या है, क्योंकि आप लोगों को परिवार के लोगों ने यहाँ बहुत विश्वास के साथ भेजा है गुरुकुल में पढ़ने के लिए, गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए यहाँ सब बच्चों को भेजा है। तो आपको यही चिंतन करना चाहिए कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मेरे जीवन की वो सही दिशा और दशा मेरे द्वारा दी जा सकती है, मैं ही उसका करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। मेरे जीवन का ये सबसे बहुमूल्य समय है। अगर मुझे ऊंचाइयों तक और उत्कृष्टता तक ले जाने का आज का समय और आज का मेहनत मेरे कल का भविष्य है। बिल्कुल बच्चों के लिए तो बहुत विशेष है, और बच्चों को तो विशेष सोचना चाहिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि मुझे एक एक क्षण, एक एक जो तो आपका एक एक समय है वो एक एक समय व्यर्थ नहीं जाने देना है। सब हाथ से निकल जाएगा तो आपको बहुत पछतावा होगा, अनर्थों के साथ ही जीवन जीना होगा। ये विद्यार्थी काल का, ये गुरुकुल का जो आपका समय चला गया तो सब कुछ चले जाएगा। जीवन में सब कुछ वापस मिल सकता है बच्चों, ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ? गुरुकुल के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। जीवन में सब कुछ वापस मिल सकता है, धन संबंध सत्ता इज्जत, पर जो समय चला गया वो कभी वापस लौटकर नहीं मिलता है। समय किसी दुकान पर, किसी बाजार पर नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना, किसी मॉल पर नहीं मिलने वाला। समय को बर्बाद कर रहे हो, जो धरोहर स्वयं की है उसे क्यों दूसरों को दे रहे हो, क्यों आप समाप्त कर रहे हो? इस पूरे जीवन काल में, इस पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा जागरूकता, अनुशासन, दृढ़ता, आत्मविश्वास, समय को बांध रखने की प्रवृत्ति की आवश्यकता अभी बच्चों आपके पास है। आपको उसको सबसे ज़्यादा बचाना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलना, यहाँ आप आए हो ना, काय के लिए आए हो? माता पिता का विश्वास आप पे टिका हुआ है। माता पिता, दादी दादी, दादा भाई बहन, बहुत विश्वास और आशाओं से आपको यहाँ पर और बहुत अपेक्षाओं से यहाँ पर भेजा जाएगा। पर अगर पूरा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है, यही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और यही मेरा सपना हो, यही मेरा जुनून हो। जिस उद्देश्य को लेके यहाँ पर आए, संस्कारों को प्राप्त करने, अध्ययन करने, वो आपका होना चाहिए। क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि आप जीवन भले ही आपका है, जीवन भले ही आपका है, पर आपके जीवन से, आपके स्वयं के जीवन से आप खुशी दे सकते हो। किनको खुशी दे सकते हो? जिन्होंने आप पर उपकार किया है। आपकी उस सफलता पर वो लोग ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि ऊंचाइयों पर देखने का सपना उनका है, पर साकार किसको करना है? आपको करना है। तो अगर साकार आपको करके दिखाना है, सबके सपने को अपने जीवन में उतार लो, सबके मतलब जो परिवार के लोग हैं उनको, तो अपने ऊंचाइयों को देखना चाहते हो तो समय की बहुत आवश्यकता है, एक एक क्षण की कीमत को समझने की। कोई भी कार्य करने के पहले उस कार्य को बहुत पूरी सजगता के साथ,
पूरी सक्रियता के साथ, पूरे अंदर से करो, क्योंकि पूरी मेडिटेशन से करो। हमारा समय कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग के पास तो मोबाइल नहीं है, पर बहुत सारे लोग मोबाइल वाले भी बैठे हैं। अच्छा, यहाँ अभी हाल मांझी विद्यार्थी बहुत सारे आए, मैं उनसे ही पूछता हूँ, आज बच्चों के लिए समय पर हम बात कर रहे हैं, कि ये बताओ वो जो बचपन का समय था कि नहीं कीमती, आपने उसका सदुपयोग किया? तो आज कोई पूना में, तो कोई कहाँ है, तो कोई कहाँ है। वो समय की कीमत थी कि आपने समय को बांधा था, समय को समझा था और समय का उपयोग किया था। मैं अभी यही बात बोली, आप लोग नहीं थे, कि वृद्ध अवस्था ले लो, युवा अवस्था ले लो, बचपन ले लो या और अवस्थाएं ले लो, लेकिन विद्यार्थी काल का समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। उसका एक एक समय बहुत कीमती है। उस विद्यार्थी को समझना चाहिए जो विद्या अध्ययन के लिए यहाँ आया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये विचार करना कि ये धरोहर मेरी है, ये समय मेरा है, मुझे बर्बाद नहीं करना है और मुझे किसी को भी देना नहीं है। एक एक समय का सदुपयोग करना है। कहीं मेरा गलत समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है, इस पर ज़रूर चिंतन करना। ये बच्चों के लिए समय की बात बोलनी थी, समय के विषय में बोला। अब थोड़ा बड़ों को भी मोटिवेशन दे देते हैं, बच्चों को तो बोल दी। पहली चीज़ आज का क्रीम कोटेशन 3 तैयार किए हैं। पहला कोटेशन, प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। कोई ऐसी सफलता नहीं चाहिए हमें जिसमें हमारी प्रसन्नता समाप्त होती हो। नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो इरिटेशन, कुछ नहीं। ऐसा जीवन छोड़ दो, अगर ऐसा है, ऐसा भागना छोड़ दो। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। ध्यान रखना, प्रसन्नता का बलिदान देकर मुझे कोई सफलता नहीं चाहिए। ये आपको आज सूत्र बांधना। मेरी स्वयं की प्रसन्नता समाप्त हो रही है तो क्या मतलब ऐसा जीवन जीने से है, और क्या मतलब ऐसा पैसा कमाने से जो मैं खुद प्रसन्न नहीं रह पा रहा हूँ, ना दूसरों को अपने माध्यम से प्रसन्न कर पा रहा हूँ। नहीं, मुझे वैसी सफलता नहीं चाहिए। जहाँ प्रसन्नता समाप्त हो, ऐसी सफलता को हमें अपने जीवन में स्थान बिल्कुल नहीं देना। निष्फल हो जाना, क्या बोल रहे हैं हमारे, बिल्कुल निष्फल हो जाना, परंतु प्रसन्नता के साथ सौदा नहीं करना। निष्फल हो जाना, पर कभी ध्यान रखना, प्रसन्नता के साथ कभी सौदा नहीं करना। बिल्कुल। एक भाई थे बम्बई के, आचार्य भगवान के पास जब संघ में था मैं, तब वहाँ आए थे। 1 लाख स्क्वायर फीट का एम्पायर तैयार किया उन्होंने वहाँ पर। 500 करोड़ के कम से कम मालिक बन गए थे। छोटे से गांव के रहने वाले थे वो। जिंदगी भर पैसा 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 करते रहे, दिन रात उसी में लगे रहे। न धर्म की चिंता, न पत्नी की चिंता, न परिवार की चिंता, सिर्फ पैसा और कोई लक्ष्य नहीं। अब हुआ ये कि पैसों के पीछे तो भागे, धर्म किया नहीं, पुण्य किया नहीं, परिवार को देखा नहीं, और क्या होगा? अभी जिसकी बात करी थी वही हो गया। जिसकी शुरुआत मैंने आपसे पूछा था प्रश्न, कैंसर चाहिए कि क्या चाहिए? अटैक चाहिए, कैंसर हो गया। कुछ समय की ज़िंदगी बाकी थी, लेकिन अब क्या करें, इतने कम समय की ज़िंदगी बाकी थी। और वो दर्शन के लिए आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, और रोते रोते यही बोला, बहुत कमाया, कुछ ना शरीर का ध्यान रखा, ना मैंने अपना ध्यान रखा, ना बच्चों का ध्यान रखा। क्या कर लिया मैंने? उस 500 करोड़ की संपत्ति को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। 1-2 करोड़ की नहीं, गांव से निकला है और 500 करोड़ की संपदा का वो मालिक बन गया वहाँ पर जाकर बम्बई में। और 1 लाख स्क्वायर फीट का तो उसने पूरा मकान और पूरा एम्पायर, पूरी फैक्ट्री थी बम्बई जैसी जगह में, और केस 500 करोड़ रुपए है महाराज आज मेरे पास। पर किस काम का? कोई मतलब नहीं। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, और आज कैंसर से मेरी मौत हो रही है, कैंसर से मैं चला जा रहा हूँ। ध्यान रखना, हमें सब चाहिए जहाँ प्रसन्नता समाप्त हो रही है। इसलिए आज का क्रीम कोटेशन क्या है? पहला, प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। जहाँ मेरी प्रसन्नता जा रही है, जहाँ मेरा धर्म जा रहा है, जहाँ मेरी अपनी आत्मग्लानि हो रही है, वैसी सफलता मत रखना। वो सफलता भले निष्फल हो जाना पर चलेगा, लेकिन ऐसी प्रसन्नता के पीछे मत भागना, मत भागना, मत भागना। ये अपने अंदर पक्का विचार, पक्की धारणा, पक्की मानसिकता बना लो कि नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे मन की प्रफुल्लता समाप्त हो। मैं कौन सा? नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो इरिटेशन, कुछ नहीं। ऐसा जीवन नहीं, ना टेंशन वाला, ना डिप्रेशन वाला, ना फ्रस्ट्रेशन वाला, ना इरिटेशन वाला। ये सब नहीं चाहिए मुझे तो प्रसन्नता चाहिए बस। वही मेरा धन है, वही सब कुछ है। प्रसन्नता नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। दूसरा,
निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना। निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना। हमारा जीवन निर्दोष नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारे जीवन में दोष आते चले आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम सब करेंगे, पर अपने जीवन को हमेशा कैसे बना के रखेंगे? निर्दोष बना के रखेंगे। पूछना अपने आप से, अकेले में बैठकर पूछना ये दूसरे इस प्रश्न को कि मेरा जीवन निर्दोष है कि नहीं, मेरे जीवन में कितने मैंने पाप किए और मेरे उस निर्दोषता में किस प्रकार की मुझे आगे आने वाले कल में कौन सी पर्याय प्राप्त होगी। चिंतन करना कि निर्दोषता का बलिदान देकर कोई प्रसिद्धि के पीछे कभी नहीं भागना। बचपन कब जाता है? बचपन कब जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ कि बचपन कब जाता है? तो बोलते बचपन, आचार्य भगवान बोलते हैं कि बचपन जब जाता है जब मन में गांठ नहीं लगती है तब तक बचपन मौजूद है। मन में गांठ नहीं बनती है जब तक बचपन मौजूद है। क्योंकि एक बच्चे को देखना आप, वो बच्चा आंख से आंसू भी गिर रहे हैं, रो भी रहा है और तुरंत वो आंसू भी सूखे नहीं है और वो हंसने भी लगा। जहाँ आपने उसको एक चॉकलेट दिखाई तो, जहाँ आपने उसको कोई उसके काम की चीज़ दिखा दी तो, ये है कारण क्या है? गांठ नहीं है। आप अपने जीवन में ऐसा कर सकते हो कि इधर आंसू आ रहे उधर हंस दो। बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि आप इधर तो रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो और तुरंत के तुरंत वो आंख से आंसू और प्रसन्नता जाए? नहीं। कारण क्या है? वो जो बच्चा है, वो छोटा सा जो बालक है, उसके पास गठान नहीं है। वो रोया जरूर है लेकिन बिना गठान के जीना। आपके जीवन में अगर गठान है तो आपका जीवन निर्दोष नहीं है। अगर किसी भाई भाई के अंदर गठान है, सास बहू के अंदर गठान है, या और मित्र से अगर आपकी गठान है, तो वो जो जब तक वो गठान नहीं निकलेगी तब तक ये मान के चलना आपका जीवन अभी निर्दोष नहीं है। गठान का अर्थ ही गलत व्यवहार को आपने सेव कर लिया है। गठान मतलब क्या? गलत व्यवहार को आपने अपने मन में सेव कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया है, वो गांठ हो गई। ध्यान रखना, वो निर्दोष जीवन नहीं है जिसके जीवन में गांठ है। बिल्कुल ध्यान रखना, वो निर्दोष नहीं है। नदी में जब आप पाँव रखोगे तो वो जो पाँव होता है ना, एक से फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तो वो जो नदी का पानी है, वो नदी का पानी हर पाँव पर नया मिलेगा। वो नदी का पानी हर मोड़ पर नया मिलेगा। पुराना छोड़ दिया, जैसे पुराना छोड़ते जा रहे हो वैसे उस गांठ को भी आप छोड़ते चले जाओ। डंप कर दो, नहीं करोगे तो क्या होगा? वो कचरा अगर डंप नहीं करोगे तो दुर्गंध आएगी। बाहर कर दो अपने मन से और डंप कर दो। अगर अपने जीवन को निर्दोष बनाना चाहते हो, बिल्कुल निर्दोष बनाना चाहते हो, क्योंकि आप ध्यान रखना, वो मुर्दा भी आप जब रखते हो तो लंबे समय तक नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो दुर्गंध आती है, इसलिए नहीं रख सकते। बिल्कुल बहुत इसी प्रकार से ना वो मुर्दा रख सकते हो, ना वो कचरा अपने घर में रख सकते हो। और वो मुर्दे और कचरे से ज़्यादा तो क्या है? वो गांठ अंदर जो बैठी है आपकी, एक दूसरे के प्रति जो बैठी है। लगभग सभी के मन में किसी न किसी के प्रति, बहुत कम वो पुण्यशाली, वो बड़भागी लोग होंगे जिनके हृदय में किसी के प्रति गांठ ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। बहुत पुण्यशाली वो व्यक्तित्व होगा, ये मान के चलना। वो निर्दोष व्यक्तित्व होगा। क्योंकि जब दूध को भी आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते, वो क्या हो जाता है? फट जाता है। तो ध्यान रखना, आपका जीवन भी उस दूध की तरफ फट जाएगा। कब? वो अगर आपके अंदर गांठ है, गांठ को निकालो, गांठ को बाहर करते चलो। जब तक गांठ है तब आपका जीवन शुद्ध नहीं है। मंदिर में जाना आसान है, मन को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। मंदिर में जाना बहुत आसान है, लेकिन मन को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। क्योंकि मन को वही मंदिर बना सकता है। कौन बना सकता है? जिसका मन पवित्र हो, जिसका मन निर्दोष हो, वही बना सकता है अपने मन को मंदिर। ये बात निश्चित मान के चलना। आप मन को मंदिर बनाओगे, वही सार्थकता है। मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा, अपने मन को मंदिर बनाओ। अपने मन को मंदिर बनाने का प्रयास करो। अपने आप को मंदिर तभी बना सकते हैं जब हम गांठ को निकालते चले जाएंगे। बताओ, अच्छा एक बात बताओ कि जब दर्जी के पास जाते हो तो पुराना नाप चलता है क्या? बैठे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, मांझी विद्यार्थी, पूछ रहा हूँ,
पुराना नाप चलता है क्या? नहीं चलता ना। वो नासिक वाले बैठे हैं, अंजनगिरी वाले, चलता है? पूना वाले बैठे, चलता है? नहीं चलता ना। जब पुराना नाप नहीं चलता है तो काय को ना आप पुराना नाप नहीं दे पा रहे, तो वो पुरानी बात को निकालो ना, छोड़ो ना, और नया नाप दो ना, नई बात करो ना। उलझ क्यों रहे हो? मत उलझो, बिल्कुल मत उलझो। वास्तविकता में अगर मान लीजिए, अच्छा बताना, आपको शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है तो कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, और आप वहाँ चले भी जाते हो। पर किसी के साथ अगर बैर है, वो बाजू में भी रहता है, ऊपर भी रहता है, तो वहाँ जा पाओगे क्या? बताओ ना। 5 मिनट का समय लगेगा उससे माफ़ी मांगने से, और उसके मन को, उसके साथ मन का मेल दूर करने से। पर आप जाते हो क्या? नहीं जाते। शिखर जी चले जाएंगे हम ना, हम अपने मन को मंदिर बना पा रहे। मंदिर चले जाएंगे हम, पर हम उसके घर नहीं जा सकते, उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, उसको अपना नहीं बना सकते, उसके साथ अच्छे से जीवन नहीं जी सकते हैं, तो व्यर्थ है। अभी निर्दोष नहीं है आपका जीवन, बहुत सारे दोषों के साथ अपना जीवन है। तो निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना, और प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता के पीछे मत भागना। तीसरा बिंदु हमारा, पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे मत भागना। ध्यान रखना, अगर हमारी पवित्रता चली गई, सब कुछ चला गया। निर्दोषता चली गई, सब कुछ चला गया। हमारी प्रसन्नता चली गई, सब कुछ चला गया। ये 3 ही चीजें, प्रसन्नता, निर्दोषता और पवित्रता। आपकी पवित्रता कितनी बची है बताओ तो। आप अपना मोबाइल किसी को नहीं दिखा पा रहे हो, कोई मोबाइल देख नहीं ले आपका। बताओ ऐसा क्या है आपके मोबाइल में जो आप मोबाइल को भी छुपा कर रखते हो? 90% लोगों को मैंने देखा, वो अपने मोबाइल में वो भी रखते हैं, और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इस प्रकार से रखते हैं। ऐसा सुना है, आप लोगों के मुख से ही सुना है, जो आप देख नहीं पाते, और देखते हो और फिर उसको वो टीवी उसकी डिलीट कर देते हैं। कहीं कुछ क्या है, मतलब आप अपनी पवित्रता नहीं है। अगर आप पवित्र हो तो जैसे आप पवित्र हो तो अपने मोबाइल को भी खुलेआम रखो ना। क्यों नहीं रख पा रहे आप? मतलब आपके अंदर पवित्रता नहीं है, ये मान के चलना। आप रात में लेट क्यों आ रहे हो, कोई पूछ नहीं सकता है। कहाँ जा रहे हो, कोई पूछ नहीं सकता है। चारों ओर प्रलोभन का ये वातावरण चल रहा है, उस चारों ओर के इस प्रलोभन के इस वातावरण में अपने आप की पवित्रता बनाए रखना, ध्यान रखना, बिल्कुल अपने आप की पवित्रता। पवित्र 1-2 क्वेश्चन आपसे आपके बीच में रख रहा हूँ, बहुत अच्छे दो प्रश्न, कि कोई भी कार्य करने के पहले 2 बात ध्यान रखना। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बच्चों, सुनो क्या बोला मैंने? जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। जब डर लग रहा है तो वो तो पाप का ही काम है ना, वो तो हमारी पवित्रता को समाप्त करने वाला है ना। क्यों करूं? जब करने के पहले ही डर लग रहा है तो क्यों करूं? बिल्कुल ध्यान रखना। और करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई कार्य मत करना। करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई कार्य मत करना, इससे मेरी पवित्रता समाप्त हो जाए, ऐसा कोई कार्य मत करना। और मैं कह रहा हूँ, परिवार को छोड़ो, आप तो अपने आप को झांको, आप अपनी जिम्मेदारी ले लो। अपने बच्चों की छोड़ दो, आप अपनी पत्नी की छोड़ दो। आप आज होता यही है, प्रवचन यहाँ से सुन के जाते हैं और होता ये है कि वो अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी बच्ची को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं। अरे छोड़ो ना, वो देख लेगा, वो समझ लेगा। पहले आप तो सुधरो, आप तो सुलझो, आप तो समझो, आप तो अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।